भी आती है, ये सही हो गया। आप लोग हिसार गगन ड्रेन पे आज मेरा आना हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार पिछले दिनों से जो बारिश हुई है वो उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई है। इस वजह से हमारे इस ड्रेन में भी जल भराव हुआ, खेतों में भी है, हर तरफ पानी का दबाव बना हुआ है। और आज इस हिसार गगन ड्रेन के साइफन पे मैंने देखा कि वैसे तो सरकार की तरफ से बड़े अच्छे प्रबंध किए गए हैं, पानी लिफ्ट भी हो रहा है, ट्रैक्टर वगैरह मशीनें वगैरह यहाँ लगी हुई हैं, तो ये लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं। इनका थोड़ी सी ये कहना था कि वाटर का इलेक्ट्रिसिटी कट ना लगे, उसके बारे में मैंने एससी साहब से बात की है, तो एससी साहब कहते इसका विशेष ध्यान रख रहे हैं और मैं एक जेई को यहाँ डिप्यूट कर देता हूँ ताकि बिजली का कट नहीं लगेगा तो इनको और ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरा थोड़ी सी डिमांड यहाँ ये थी कि यहाँ अगर एक दो मशीनें और लग जाएँ तो उसके बारे में प्रशासन से उपायुक्त महोदय से बात करूँगा। और प्रशासनिक तैयारियाँ अगर फ़िलहाल देखते हैं तो संतोषजनक है, अच्छी तरह से काम चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पानी हम उठा रहे हैं पीछे से भी इस बात का लाभ हमें मिलेगा। 2 दिन पहले यहाँ कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने आकर धरना भी लगाया था, उसके बाद ही बताया जा रहा है कि मोटरें चलाई, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे। देखिए, ऐसा होता क्या है कि विपक्ष का काम होता है आलोचना करना। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं उस हमारी कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा बहन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता और कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं भाजपा अध्यक्ष के नाते इतना कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले अपने कार्यकाल को याद करें। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आज ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात एक हम एक विपदा से हम सब जूझ रहे हैं, तो हम उसके लिए हम बल्कि राजनीति की बजाय ना यहाँ समाधान खोजें। तो मैं उन बहन से निवेदन करूँगा, अपना रास्ता बताओ कि ये काम और बेहतर कैसे हो सकता है। उसी प्रक्रिया में आज मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं राजनीति करने नहीं आया। इस बात का मुझे विश्वास है कि 14 से लेकर के 25 तक हमारा कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। प्रशासन के बारे में मैं तो बल्कि उसको शाबाश देता हूँ। मेरा तटबंधों गगर तटबंधों में भी जाना हुआ है, हर तरफ मैं जाता रहा हूँ, लगातार निकलना होता है, कहीं भी ऐसा मुझे मुद्दा नज़र नहीं आया। हम धक्के से आरोप लगाएं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन का हर अधिकारी, बड़े से बड़ा और छोटे छोटे कर्मचारी, मैंने यहाँ देखा 4 यहाँ बेचारे सेवादार लगे हुए हैं, प्रशासन के डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। हम भ्रष्टाचार की बात करें तो हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत बात समझता हूँ मैं। तो आपने बताया प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमने 2 दिन पहले लगातार तटबंधों पर मैंने भी निरीक्षण किया, रात को पहुंचे हूँ कवरेज के लिए, तो लाइटों का प्रबंध नहीं है, मिट्टी का प्रबंध नहीं है, बड़ी समस्या है। किसान जो टीगरी पैरा लगा रहे हैं उनको बड़ी समस्या जहाँ जो देखो है, पता क्या, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो इतनी बरसात हुई है ना, मेरे काफ़ी वर्षों बाद हुई है, काफ़ी वर्षों बाद ऐसी बरसात हुई है, तो प्रशासन जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ, उसको तुरंत मुहैया करा रहे हैं, उस कमी को पूरा कर रहे हैं। तो ये मुस्तैदी कहूँगा मैं प्रशासन की तरफ से, प्रबंध बेहतर थे। अगर बेहतर ना होते तो इतने साल बाद पानी का दबाव बना है, कहीं ना कहीं टूट गया होता, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी हमारे गाँवों में हमारे किसानों को जिस चीज़ की भी जरूरत है प्रशासन मुहैया करा रहा है। आप देख रहे हैं, अब नायब सिंह सैनी जी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ जलभराव है, जहाँ ये बाढ़ का खतरा है, एसडीएम साहब वहीं अपना टेम्परेरी कैंप लगाएंगे। तो आप देखिए सरकार कितनी जागरूक है, प्रशासन भी जागरूक है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं अच्छा समझता हूँ कि अच्छी व्यवस्थाओं के तहत चलते हुए हम सभी लोग मिलजुल करके, क्योंकि आज हमारा
समय है संयम रखने का और तालमेल करने का। हम प्रशासन से तालमेल करें, प्रशासन जनता से तालमेल करे, इस समस्या से हम निदान पाएंगे। प्रधान जी, जिस तरह से लगातार घग्गर का जल स्तर बढ़ रहा है, क्या लगता है सिरसा के लोगों को खतरा है? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ जो रिपोर्टिंग आ रही है पीछे से कि जल स्तर अब आज या कल में थोड़ा उतरना शुरू हो जाएगा, और मैं परमात्मा से यही अपने प्रार्थना करूँगा हम सब की तरफ से कि इस विपदा की घड़ी से हमें बाहर निकालें।